शीशे में देखो, जो शक्ल दिखाई देती है दैट इज द बेस्ट मैन और द लेडी है ना हु कैन मोटिवेट यू। दुनिया की अगर इतनी परवाह है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते ढंग से? लोगों को शौक बहुत है, लेकिन वो शौक पूरा करने के लिए जो शिद्दत होनी चाहिए ना, वो मेरे को कमी दिखाई। अभी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं 18 घंटे पढ़ के दिखाओ मेरे को। कोई आदमी नहीं मरेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। आज तक मेहनत करने से कोई नहीं मरा। लक की बात। So hello future cadets, how are all of you? कैसे हैं सारे students? Sir is finally live with us. Welcome to the session, sir. Sorry there were some technical glitches, guys, but good things come with weight, and here is the best thing that one can dream of before the exam. Welcome to the session, sir. Thank you so much, Akshay. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening to everyone. I was apprehensive. मुझे लगा शायद मेरी तरफ से कुछ है ना glitch है यहाँ पे. You know. So nice to see you guys. So quickly share the session, sir. Share the session, friends. So because sir would be taking a lot of questions today, and this is an unplanned session, so we don't have questions, ready-made questions. It is on the go session. Whatever sir feels, he would be speaking with an open heart, so it would be a heart-to-heart conversation. Very important for the upcoming exams, because there is a lot of noise in the market regarding examination preparation. So it would be best if you hear it from the horse's mouth, somebody who has been through the journey, be it the written stage. Sir has been through the OTAs, Ragda, then he has been into the forces, served for such a long time, and finally he is here with the same josh, with the same enthusiasm, guiding us today. Sir, let's start with the first thing. Can you tell the students about your journey? What was the motivation for you to join the forces? मोटिवेशन यार बड़ा सिंपल सा था। इट वाज माय अपना ओल्ड मैन एट होम, यू नो, माय फादर। हमेशा बोलता हूं मैं, आई हैव सीन हिम एग्जाम्पलरी मैन, फुल ऑफ जोश, वेरी हाई एनर्जी लेवल। एंड फौज में मैंने जब ही वाज इन बीएसएफ एक्चुअली, है ना, ही वाज बीएसएफ ऑफिसर। एंड मुझे ज्यादा यूनिफॉर्म के ना शेड्स का और कलर का फर्क नहीं पता था, बट ये पता था कि है ना यूनिफॉर्म में ऐसे होते हैं इंसान, है ना। एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक हिम, एंड दैट वाज द रीजन। इनफैक्ट मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि why I want to join army. I said, because so that I can become one like my father. He said, about your father? कहते, what is special about your father? I said, everything is so very special about my father. कहते, like, then I told him professionally and on personal front, and what are the good things I had seen and observed about my father. And पता नहीं यार, I don't know how to express, but मुझे ना अक्षय ऐसा लगता था कि अगर मैं फौज में गया ना, मेरी जान निकल जाएगी। ये नहीं जान दे दूंगा, जान ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, मुझे ऐसा लगता था। आई थॉट कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पे मतलब मैं खुश रहूंगा या मैं अच्छा कर पाऊंगा। बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस इज वन प्रोफेशन, आई एम मेंट टू बी हियर, आई बिलोंग हियर, एंड ये मेरे को करना ही करना है। एंड दैट्स व्हाई विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी डैम थिंग, फर्स्ट गो, एंड इट वाज अ क्लियर कट क्लीन केस इन माय दिस थिंग, है ना। यूनिफॉर्म चाहिए थी बस मुझे। तो सर वो जो ये एंथुजियाज्म और वो था एनर्जी की यार यूनिफॉर्म ही चाहिए, बी व्हाट इट टेक्स, आई वुड बी गिव माय ऑल। तो सर ये एटीट्यूड आजकल काफी सारे एस्पिरेंट्स में मिसिंग होता है। दे टेक इट जस्ट एज अनदर अपॉर्चुनिटी कि यार एग्जाम ही तो है, दोबारा से होगा, 6 महीने में होगा, और उसके लिए काफी लोग फिर लेथार्जी में चले जाते हैं। सर उस चीज को कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं? ओके, इसका अक्षय बड़ा सिंपल सा जवाब है यार। मैं आई टेल माय स्टूडेंट्स, मैं उनको हमेशा बताता हूँ, यू नो, लोग बोलते हैं कि गधे में और घोड़े में फर्क होता है, बिल्कुल होता है, यू नो। आप चाहे रिटन एग्जामिनेशन है आपका, चाहे आपका एसएसबी है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट टाइम, यू नो, फर्स्ट टाइम इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आप कितना भी दूर भागे प्रॉब्लम से ना, एवरी टाइम व्हेन यू गो टू फेस द रिटन एग्जामिनेशन और द एसएसबी ना, आप बार बार वही चीज फेस करेंगे। एंड सी, व्हेन इट कम्स टू रिटन ना, कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक रहेंगी, बट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स, हर साल चेंज हो जाएगा, यू नो। आप अपना काम बढ़ा रहे हैं, एवरी टाइम यू गो, आपको वो 3 घंटे बैठना पड़ेगा, आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, देन यू नीड टू टेक योर कॉल, यू नीड टू डू योर मार्किंग, यू नो, इन ओएमआर शीट की ये है, एंड देन अगेन वेट फॉर दैट मच पीरियड। सो जब बार बार आपने वही करना है, एसएसबी में इस बार ट्राई कर लेते हैं, इस बार चांस लेके देख लेते हैं, इस बार झूठ बोल के देख लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है। ये आधी तैयारी के साथ जाता हूँ, वेदर इट इज रिटन और द एसएसबी। तैयारी करनी है, हाफ कॉक कभी नहीं करनी। मेरा मानना है, आई वाज एक्सप्लेनिंग टू समवन यस्टरडे, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर गोली फायर करनी है, आप अगर हाफ कॉक करेंगे ना हथियार को, तो उससे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। या तो गोली फायर ठीक से नहीं होगी, या टारगेट पे ठीक से नहीं लगेगी, या फिर है ना बैक फायर होगा, कुछ टेक्निकल स्नैग आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बट यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स।
मजा तब है जब एक बार हथियार पकड़ा ना तो पूरा कॉक करके बुलेट मारी, सही जगह फिट हुई है, एंड व्हेन यू प्रेस द ट्रिगर ना सीधा टारगेट पे हिट करेगी। सो बजाय बार बार वही चीज ना कि मेरे पास 6 अटेम्प्ट हैं, मैं कहता हूं आप सोचते क्यों आप मेरे पास 6 अटेम्प्ट है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि आई हैव गॉट 1 अटेम्प्ट एंड आई एम कैपेबल, मैं ईमानदारी से तैयारी करूंगा एंड आई विल किल इट इन 1 गो। दैट इज अ बेटर एटीट्यूड रादर देन डूइंग मल्टीपल टाइम्स, यू नो। बार बार तकलीफ होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, यू विल बी बिहाइंड इन द रेस। लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे साथ वाला सर वो कैप्टन बन गया, वो ट्रेनिंग कर रहा है भाई। एंड मजे की बात ये है ना, जितने लोग मैदान में उतरते हैं, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे है ना मध्यम परिवार से आता हो, मीडियोकर फैमिली से, या गरीब परिवार से आता हो, खाने के टाइम में वही दाल रोटी खा रहे हैं सारे, यू नो। फैसिलिटी नहीं है सर, ये भी मैं नहीं मानता। रिसोर्सेज इज नॉट ए रीजन, यू नो। प्रॉब्लम अगर कहीं है तो इंडिविजुअल में है। अगर अपना काम ठीक से किया है, द बेस्ट चांसेस पहली बारी में क्लियर कर दो उसको। बार बार उस चीज को करने का कोई फायदा नहीं है यार, आप कितना भी उसको डिनाई करो, यू विल फेस द सेम चैलेंज अगेन एंड अगेन। सो बेटर इज डू इट होल हार्टेडली, आधा मन से कोई काम नहीं करना, ठीक है। चाहे रिटर्न की भी है सर, देख रहे चल रही है तैयारी, चल क्या रही है। मैं कहता हूं एग्जाम से पहले पता होना चाहिए आपको कि मैं इस एग्जाम में झंडे गाड़ दूंगा, मैंने बहुत मेहनत करी है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने तैयारी करी है। एंड पेपर दे दिया आपने ना, तो उसके बाद आंसर शीट का वेट नहीं करना चाहिए। द मोमेंट यू पुट पेन टू पेपर एंड यू, आप टेबल से खड़े होते ना, आपको पता होता है यस आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, मुझे तैयारी कल से शुरू करनी है। सो द ओनली रिक्वेस्ट इन एडवाइस इज कि प्लीज है ना पूरा दिल लगा के शिद्दत से तैयारी करो यार, बार बार मत करो, एक बार करो एंड किला फतेह। डेफिनेटली सर, वर्ड्स ऑफ विजडम देयर। सर एक और चीज जो काफी सारे लोग कनेक्ट करेंगे, सिंस आप इन्फेंट्री पर्सन रहे शुरू से, गोरखा एंड देन पैरा ट्रूपर, तो सर वो जो एक माइंडसेट होता है, वो किलर माइंडसेट, वो एस्पिरेंट के लिए भी मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। इफ दे गो इनटू द एग्जाम हॉल, अगर वो बहुत ज्यादा जिटरी हैं, तो सर आप उसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं, जो एक ऑपरेशन से पहले, मिलिट्री ऑपरेशन कल होने वाला है, उससे वो जो माइंडसेट है, सेम माइंडसेट एग्जाम का डी डे है, वो माइंडसेट कैसे कैरी यहाँ पे इंप्लीमेंट एक एस्पिरेंट कर सकता है सर? बिल्कुल दे सकता हूं। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा अक्षय, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। When I was commanding, एक ऑफिसर मेरे पास में आया एंड ही सेड कि सर एक जवान को छुट्टी भेजना है। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई यू कम टू मी, यू आर ए कंपनी कमांडर, यू कुड हैव सैंक्शन इज छुट्टी। हुक्म बहुत क्लियर है कि छुट्टी के लिए मेरे से कभी कोई नहीं पूछेगा। छुट्टी में द ओनली आंसर शुड बी यस, गो। छुट्टी के लिए पूछना नहीं है। पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? ही सेड नहीं सर, मुझे लगा आपके नॉलेज में ले आता हूं। चलो वेरी काइंड ऑफ यू, मैंने वे से यस, सेंड हिम छुट्टी। मैं बाय द वे प्रॉब्लम क्या है? ही सेड सर वो बताया नहीं उसने। मैं उसने बताया नहीं, यू डिड नॉट आस्क, यू डिड नॉट प्रॉब्ली बॉदर टू आस्क, गो एंड आस्क। जाके पूछा उसने, देन ही केम बैक, ही सेड सर उसके घर में प्रॉब्लम है। ओके गुड। मैं क्या प्रॉब्लम है? बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला सर वो उसने बताया नहीं, मैं पूछ के आऊं। दोबारा गया पूछने के लिए, बोला सर उसकी मदर की तबीयत खराब है। ओके, मैं क्या हुआ मदर को? बोला सर वो उसने, बोला सर मैं पूछ के आता हूँ, प्लीज गो। तीसरी बार गया, बोला सर मदर का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन है। ओके, मैं कब से है प्रॉब्लम? बोला सर वो आई जस्ट कम बैक सर, गो। वो दोबारा पूछने गया, फिर बताया कि सर 6 महीने से प्रॉब्लम है। मैं पहले ट्रीटमेंट कभी हुआ है यार? आई केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चन बैक टू बैक। ये कार्रवाई है ना कम से कम 25-30 बार रिपीट हुई। 25-30 times I have sent him back to ask the question. 30th time when he came and he said कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे है and all that. भाई you learned something from this exercise? कहता है सर गॉट इट सर। मैं व्हाट? मैंने कहा यार देखो, एक बंदे की छुट्टी सैंक्शन करना बड़ा आसान काम है। व्हेन यू आर इन अथॉरिटी यू कैन ऑलवेज से गो, यू नो। ही फील्स गुड, ही फील थैंकफुल टुवर्ड यू ना कि भाई साहब ने छुट्टी दे दी। पहली बात तो कोई एहसान नहीं किया, उसका हक है, यू जस्ट डन योर ड्यूटी। बट व्हाट सरप्राइजेज मी, आपका एक बंदा अगर छुट्टी जा रहा है, स्पेशली व्हेन ही सेइंग कि सर मैं दिक्कत में हूं, इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी पुअर है कि आप बोल रहे हो कि मैं पूछ के बताता हूं, ओके गो, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे को 30 बार भेजना पड़ा कि प्रॉब्लम क्या है, किसको है, परिवार में कब से है, पहले क्या ऑपरेशन हुआ है, आगे क्या ट्रीटमेंट है, घर में कितने लोग हैं। जब छुट्टी से वापस आएगा तो देन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ द मदर? आस्क हिम कि यूनिट में मैं उसको मकान देता हूं रहने के लिए और एक ऐसी ड्यूटी देता हूं वेर ही कैन टेक केयर ऑफ हिज मदर, सो विल ही गेट हिज मदर हेयर? मैं ऑफर समथिंग फ्रॉम हिज साइड कि व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर हिम। मैं कल को जब छुट्टी से वापस आके खड़ा होता है, यू कैन आस्क हिम क्या भाई तू छुट्टी गया था, हीरो क्या हुआ आपकी मदर को? मैं ही विल फील कनेक्टेड कि यार साहब को मेरी मदर के बारे में मालूम है,
यू कैन आस्क हिम अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन था ना आपकी माता जी का, क्या हुआ यार, अभी वो भाई आना था तेरा दूसरा, वो आ गया छुट्टी में संभालने के लिए, चल गुड। यू नो दिस इज हाउ यू क्रिएट ए टीम, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू बाय एग्जांपल इन कन्वर्सेशन टू द क्वेश्चन दैट यू हैड आस्क्ड इज इन्वॉल्वमेंट। बाकी लोग क्या, सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, सर वो मैं ट्राई कर रहा हूं, सर देख लेते हैं एक बारी एग्जाम में कितने दिन है। इफ आई आस्क समवन ना, मैं कैंडिडेट्स को पूछता हूं मैं एग्जाम में कितने दिन है आज, सर वो है अभी 1.5-2 महीना, मैं 1.5 या 2, 15 दिन है, बहुत फर्क है। मैं कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज लेफ्ट। तो सर वो एग्जैक्ट डे तो याद नहीं सर, लेकिन लगभग सर 40-50 दिन है। पुअर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट, दैट इज वन। दूसरा क्या, बहुत लोग सीरियस होते हैं, मैं कहता हूं एम इज नॉट टू बी सीरियस, एम इज टू बी सिंसियर। सीरियस होके क्या निकाल लोगे आप, कुछ नहीं, सीरियस हो जाओगे तो काम नहीं होगा, लेकिन अगर सिंसियर होके काम करोगे नतीजा पक्का आएगा। व्हाट आई टेल माय कैंडिडेट, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, अगर आज से 90 दिन बाकी है ना, उल्टी गिनती लिखो, 90, 89, 88, 87 डाउन, एंड सेम वे कंटिन्यू 2 and 1 एवरी डे। यू कट ऑफ कि आज 70 दिन रह गए, आज 76, आज 24, आज 13। When the figures going down ना, आपको एक रियलिटी चेक रहता है, मन में पैल्पिटेशन होती है कि यार 13 दिन रह गए, सिलेबस बहुत बाकी है, यू नो। बट लेकिन आप जब इतना रिलैक्स रहते हो, एकदम लेगिस्टिकल एटीट्यूड की, क्या फर्क पड़ता है, काफी दिन है, काफी दिन नहीं। When the numbers are going down, you know कि कितना काम बाकी है, ठीक है। सो आई टेल देम कि गिनती उल्टी लिखो। यार इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए, ठीक है। सिर्फ देख लेता हूं, कर लेता हूं, ट्राई कर रहे, मेरे दोस्त अपेयर हो रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी देता हूं, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। लोगों को शौक बहुत है, लेकिन वो शौक पूरा करने के लिए जो शिद्दत होनी चाहिए ना, वो मेरे को कमी दिखाई देती है। शिद्दत के साथ में करो तो पक्का शौक भी पूरा होगा, यू नो। दूसरी चीज, शौक में और जरूरत में फर्क होता है। काफी लोग हैं जो शौक के लिए है ना कि सर मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, शौक नहीं, जरूरत, मेरी बहुत बुनियादी जरूरत थी। ऐसे ना कि अगर मैं यूनिफॉर्म में फिट नहीं होता, मुझे लगता था मेरी जान जा सकती है। इट वॉज दैट निहायती जरूरत फॉर मी कि मैं लाइफ में क्या करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कार्तिक, यू नो। तो शौक नहीं, जरूरत पूरी करो, नंबर 1। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट शुड बी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तीसरा, डोंट बी सीरियस बट बी सिंसियर। नाउ लास्ट एग्जांपल आई विल गिव यू, जो आपने पूछा ऑपरेशन में। यार ऑपरेशन में अगर जाते हो तो बड़ी सीधी सी बात है, ऑपरेशन चाहे अपने इलाके में हो चाहे दूसरी तरफ हो, कहीं पे भी हो, एरियाज चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपकी तरतीब सेम होनी चाहिए। एग्जाम सीआरपीएफ का हो सकता है, बीएसएफ का हो सकता है, आर्मी का हो सकता है, एयरफोर्स, नेवी। पढ़ाई आपने करनी है सिंसियरली तो हर जगह करनी है, अपनी बाय रिदम सेट करनी है तो वो वैसे ही करनी है आपने, यू नो। लड़ाई के लिए तैयारी एक जैसी होगी सब जगह। ऑपरेशन में जाने के बाद में अगर आपको रियलाइज हो कि भैया आप है ना पूरा एमिनेशन नहीं लेकर के आए, किसी को चोट लगी है एंड आपने भैया बुनियादी सामान नहीं लिया, यू नो, फॉर कंटीजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, यू आर इन थिक शिट, तो वो कार्रवाई यार पहले करनी पड़ती है। एक हथियार है, जैसे एक बार अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल। सम ऑफिसर ही केम एंड ही सेड सर टुमारो वी आर लिविंग फॉर दिस। अच्छा, मैं फायर करके हथियार चेक कर लिए, कैसा, मैंने बताया बडी को, मैं फायर बडी ने करना है, तूने करना है। बोला सर मैंने करना है। मैं फायर किया, बोला सर मैं अभी करता हूँ सर, मैं करता नहीं हूँ, यू ब्लडी वेल फायर, ठीक है। बट ऑल माय ऑफिसर्स वर सो गुड, दे वर सो वेल ट्रेन्ड। ऑपरेशन दूर की बात है, अगर पोस्ट में भी जाना है तो पहले खुद आता था, अपना खुद हथियार फायर करता था, खुद चेक करता था, अपना पिट्ठू पैक करके, एंड ही यूज्ड टू लोड एवरी डैम थिंग एंड यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ। तो लड़ाई के लिए योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि यार लड़ाई में अगर उतरना है ना, तो ऊपर से लेके हेलमेट से लेकर के नीचे जूते के लेसेस भी अगर टूट गए हैं तो एक स्पेयर रखना चाहिए, यू नो। अंडरगारमेंट से लेकर के एवरी डैम थिंग, कैमोफ्लेज, एमिनेशन, मेडिकल कंटीजेंसीज, वो सारी चीजें ना पहले तैयारी होती है। मैंने कई लोगों को ये देखा एग्जामिनेशन सेंटर में जाके दे आर आस्किंग फॉर पेन ऑल्सो कि भाई साहब पेन है मेरा, चल नहीं रहा। यार आप बुनियादी चीज है, लड़ाई के लिए हथियार चाहिए आपको, आप एक नहीं 2 लेकर के जाओ, क्या दिक्कत है, यू नो। सो इन्वॉल्वमेंट, जरूरत एंड शौक, सीरियस वर्सेस सिंसियर, एंड लास्ट थिंग बाय रिदम। बाय रिदम व्हेन आई से, अगर मैंने मान लीजिए एक कंपटीशन में हिस्सा लेना है, यू नो, और वहां पे मेरे को अगर 5 किलोमीटर की दौड़ है और वो दौड़ सुबह 5 बजे होनी है, उसके बाद में चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, अगर मैं प्रैक्टिस अपने सहूलियत के मुताबिक कर रहा हूं, देन इट इज नॉट अ प्रैक्टिस। फिर चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सुबह मैं 5 बजे दौड़ूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कि 5 बजे मैंने लड़ाई लड़नी है, कॉम्पिटिशन में 5 बजे सीटी बजेगी। सो माई बॉडी एंड माई माइंड शुड बी एट द पीक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दैट टाइम। एग्जाम अगर आपका आई डोंट नो कितना होता है, 8 से 11 और 9 से 12,
सर मतलब CDS का यू हैव इंग्लिश जीके एंड देन मैथ्स, एनडीए में मैथ्स का 3 hours एंड देन जीके, सो सर बेसिकली लाइक इट वुड बी 6 So hours के what are the अराउंड। time you? What are the time? The exam starts at 8 or 9. सर 9। 9. अभी लोग सुबह 4 बजे, सर मैं रात को 4 बजे तक पढ़ रहा था इसलिए मैं 11 बजे उठता हूँ। दैट इज अ रॉन्ग तरीका। कोई दिन में अच्छा पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, बट लड़ाई की हालत के हिसाब से अगर 9 बजे आपका एग्जाम है तो 9 बजे आपका दिमाग और आपका शरीर ना, इट शुड बी एट इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। कि 9 बजे मैं पेपर देने बैठता हूँ बिकॉज आई हैव ट्रेन माई बॉडी एंड माइंड लाइक दिस, कि 9 बजे मेरे शरीर को आदत है टेबल पे बैठने की। 9 बजे फटाफट मैं अपना पेपर पढ़ता हूँ एंड आई अटेम्प्ट इन दैट स्पीड, यू नो। दैट इज हाउ यू सेट योर बाय कि दिमाग और बॉडी आपके हिसाब से काम करे जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 12 बजे तक अगर सो रहे हैं, रात को लेट पढ़ रहे हैं और एग्जाम में गए नो, यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। यार 9 बजे आदत ही नहीं है, यू नो। सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। बाय रिदम भी अपनी अच्छी सेट करनी चाहिए। यहीं से सर एक और पॉइंट निकलता है जो काफी सारे स्टूडेंट्स का होता है, वो कहते हैं कि ये जो लास्ट का पुश है, जो 10 days का लेग है, इसमें वो स्टेमिना नहीं आता और सेल्फ डाउट की बहुत ज्यादा फीलिंग आती है। 1 घंटा किताब बैठी, फिर 2 घंटा इधर उधर टाइम वेस्ट करने लगा। तो सर वो एक स्टेमिना कैसे रखा जाए? और दूसरा सर, ये जो सेल्फ डाउट आता है कई बार लाइफ में, जैसे सर कई बार बच्चों के हैंड शेक करने लगते हैं, पर्सपिरेशन होने लगता है बॉडी में एग्जाम से पहले, तो सर उस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? 3 Idiots मूवी देखी है? सभी जी ने सर। देखी होगी, आई एम श्योर। क्या बोलता है, देयर इज नो, ये ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। बट यार बोलने से एक्चुअली होगा नहीं, यू नो। उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंटिव मेथड अगर है तो यू शुड प्रिपेयर वेल व्हेन यू हैव टाइम, यू नो। एग्जाम पास आता है, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, यू नो। 6 महीने पहले, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड अक्षय। 6 महीने पहले तक है ना, सारे जितने हैं सबको ये था कि बस मैं अभी 8 महीने के बाद में एकेडमी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने सिंसियरली तैयारी करी है अपनी, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ इट, दे आर नाउ इनटू रिपीटेटिव मोड। ठीक है, एंड दे मीन बिजनेस कि भैया मुझे एग्जाम को उड़ा देना अच्छे से, यू नो, बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भी जो थोड़े ले बैक एटीट्यूड में आ गए होंगे, दूसरी लॉबी जो है, एंड वो अभी कर रहे होंगे कि यार इंपॉर्टेंट बताओ, एमसीक्यूज बताओ फटाफट कौन से हैं। मैं फलानी एकेडमी की ले लेता हूं, मेरी ये 100 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 1000 बेस्ट मल्टीपल क्वेश्चन है, और आई विल गो बाय द लास्ट 10 years। ये दूसरी लॉबी निकलेगी। तीसरी लॉबी वो होगी जो अभी ना 1-2 दिन शायद और जोर मारेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट है ना सीडीएस एग्जाम पार्ट 2 में ध्यान देगा कि यार ये तो ऐसे ट्रायल बेसिस पे था, मैं अगले बारे में झंडे गाड़ दूंगा, यू नो। ही विल गिव अप बिफोर द एग्जाम ओनली। ठीक है, एग्जाम भी जब सेट किया जाता है तो इसी हिसाब से सेट होता है, चाहे वो फौज का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का 12th का सीबीएसई का एग्जाम हो। यू विल ऑलवेज फाइंड कि देयर आर डिफरेंट शेड्स इन द एग्जामिनेशन, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मेरे जैसे एवरेज लोग हैं ना बड़े आराम से कर लेंगे, सो दैट ना दे आल्सो गार्नर सम नंबर्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे फिल्टर लगेगा चेक कि यार कुछ लोग कर पाएंगे 50%, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रीम होंगे, अक्षय लाइक यू, हु आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्क एंड दे एक्चुअली बर्न देयर मिडनाइट ऑयल, कि वो ना बहुत कम लोग कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई यू विल बी इन द टॉप एक्चुअली ऑन। एंड दैट्स हाउ यू पुट फिल्टर्स एंड सेग्रीगेट कि भैया टॉपर ये है, फर्स्ट डिवीजन वाले ये हैं, सेकंड डिवीजन वाले ये, थर्ड वाले ये, और कंपार्टमेंट वाले ये। क्वेश्चन पेपर ये हमेशा ऐसे ही सेट होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, है ना। फिल्टर्स एंड चेक्स आर ऑलवेज देयर। इसी तरह से सम इजी क्वेश्चन, सम वेरी इजी, सम डिफिकल्ट एंड सम वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर द शेड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी वो जो स्टेज है उसके अंदर ना जो मेहनत कर रहा है उसको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, ही विल बी मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम। दूसरी लॉबी, जिनको अभी ये लग रहा है कि यार पहले पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, अब मैं क्या करूं, उनके लिए सलाह ये है कि प्लीज, है ना, अभी नाउ वाटर हैज ऑलरेडी पास्ड अंडर द ब्रिज, ज्यादा कुछ बचा नहीं है करने के लिए, बट डोंट गिव अप, हथियार मत डालो। व्हाट बेस्ट दे कैन डू इज दे शुड गो इनटू रिपीटेटिव मोड। एक चीज को बार बार, हर एक का रिटेंशन लेवल अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग है। डोंट गेट इनटू दिस एकेडमी का ये क्वेश्चन पेपर उठाता हूं, 1000 बेस्ट एमसीक्यूज करता हूं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करता हूं। नो, दे आर नॉट सेटिंग द पेपर। जो आपका सिलेबस है और जो आपके सब्जेक्ट्स बताए गए हैं उसके मुताबिक आप रिपीटेटिव मोड में जाइए। जितने एमसीक्यूज, जितने पुराने क्वेश्चन पेपर्स, व्हाटएवर बेस्ट यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थोड़ा रिटेंशन बढ़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। टाइम इज लेस, देयर इज लॉट टू कैच अप। एंड जिन लोगों ने पहले से इरादा बना लिया है कि ठीक है पार्ट 2 कौन सा भाग रहा है, कुंभ का मेला तो है नहीं, 12 साल में लगेगा, दोबारा फिर उतरेंगे मैदान में, तो उनको है ना बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम दे फर्स्ट नीड टू, है ना, चेंज देयर माइंडसेट। पहले अपना बबल मध्य में लेकर के आओ कि यार
आई मीन बिजनेस करना है मैंने, हाफ कॉक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट फिर भी मेरी एक सलाह है उन लोगों को जो ऐसी वाली स्टेज में है कि भी जो एग्जाम रह गया, पैल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, जिसने तैयारी करी उसे कोई घबराहट नहीं होगी यार, मुझे आज तक नहीं हुई अक्षय, ठीक है। 5 मिनट पहले भी ना, मैं एग्जाम्पल देता हूं अपना, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑप्शन ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने एक में सही लगाया तो नंबर मिलेंगे, अगर गलत लगा दिया आपकी माइनस मार्किंग होगी। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आपके पास में स्कोप होता है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस एग्जाम इज नॉट सब्जेक्टिव। हमारा एक प्रमोशनल एग्जाम होता है, पार्ट डी एग्जाम आर्मी में, दैट इज व्हेन यू वांट टू व्हेन यू अपना आर इन प्रमोशन जोन फ्रॉम कैप्टन टू मेजर, तो यू नीड टू क्रैक दिस 6 एग्जाम्स। हमारा था, आई वाज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट फील्ड में थे, एंड एग्जाम से पहले 2-3 ऑफिसर मेरे घर आके रुके, आई वॉज वेरी बिजी, समथिंग इंपॉर्टेंट वॉज एट हैंड, जोर जोर से पढ़ते थे करंट अफेयर्स बाकी चीज। मैंने कहा ओए भाई तुम लोग घर में आकर के रुके हो, पढ़ना है पढ़ो यार, बट इतनी जोर जोर से मत पढ़ो, डराओ ना मेरे को, डराओ मत, ठीक है कि है ना, आई एम अंडर प्रिपेयर्ड। एग्जाम वाले दिन हम लोग गए वहां पे, एंड आई आस्क्ड वन ऑफ माय क्वेश्चंस, मैं आज भैया मैं छोड़ना नहीं, मैं करंट अफेयर्स को रगड़ देंगे कहता हूँ काके आज करंट अफेयर नहीं, आज बड़ी मिलिट्री हिस्ट्री था एग्जाम से। मैं क्या बात कर रहा है यार, कहता हाँ भाई मैं जो झूठ बोल रहा है, कहता तेरी सौ चेक कर ली, मैंने चेक किया बड़ी, इट वाज मिलिट्री हिस्ट्री में, वो शिट यार, मैं भैया आज तो रॉकेट लग गए। कहता फिर भैरवन क्या करना है अगली बार? मैं अगली बार नहीं है, क्लियर तो साला इस बार ही होगा। वो कहता तू यार मिलिट्री के हिस्ट्री का एग्जाम है, कह रहा करंट अफेयर्स उड़ा दूंगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने उतनी तैयारी करी जितनी मैंने मिलिट्री हिस्ट्री के लिए करी है, आई विल टेक ऑन द एग्जाम। सो व्हाट आई डिड, आई आस्क्ड द इन्विजिलेटर, मैं सिर्फ एक चीज का जवाब देना, मैं ये जो कैंपेन आ रहा है मिलिट्री हिस्ट्री में, सर ये 2 कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, सिर्फ इतना बता दो मुझे वो कहता है तू उससे टाइगर क्या कर लेगा? मैं सर कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, आप बता दो मेरे को। ही सेड कि है ना इट वाज बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। गुड, मैं सर बाकी में देख लूंगा। क्वेश्चन कैसे आया था? क्वेश्चन ये आया था कि इन दिस वॉर ही फॉट अगेंस्ट दिस थिंग एंड दे वन द वॉर, व्हाट वर द, दे लॉस्ट द वॉर, व्हाट वर द प्रोबेबल रीजंस फॉर द वॉर। तो मैंने क्या किया, सबेट्स में बांटा, मैं स्ट्रेटेजिक रीजंस, फिर मैं बताया लीडरशिप, विजन, स्ट्रेटेजी, ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, हेडिंग दी और उसके आगे एक्सप्लेन किया 2-2 लाइन में से भी अच्छे से। देन आई केम टू द ऑपरेशनल हेड्स कि ऑपरेशनल रीजंस क्या थे, ऑपरेशनल रीजंस में फिर मैंने दिए, फिर टेक्निकल रीजंस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, और मैंने झड़ी लगा दी। मतलब ऐसा मैं इतना माइटी इंप्रेस था अपनी परफॉर्मेंस से। एंड उसके बाद में कहीं 4-5 क्वेश्चन छोड़ गया कि वो लोग जीत गए थे, तो जो पॉइंट यहाँ हार के लिए लिखे थे ना सारे अपोजिट करके मैं स्ट्रेटेजिक में good vision, good this thing, and I could easily pass my exam with a basic common sense. But for the competitive exam, that will be a wrong lesson if people think they will, clear. No, it is not subjective, it is objective. या तो आंसर ए है या बी या सी। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ना आपके पास में कोई लाइफलाइन है, ना आपके पास में कोई फ्रेंड है, ठीक है, जिसको आप फोन करके पूछोगे। जो भी करना है एकला चलो, वो आपने ही करना है, वो तब होगा जब पढ़ाई ठीक से करी है। तो पैल्पिटेशन जिसने तैयारी करी है उसको होने का मतलब नहीं अक्षय, और जिसने तैयारी नहीं करी है उसको होना जायज है ना, उसका कोई इलाज है भी नहीं। यहाँ से एक लर्निंग आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट निकालती है कि जो ओलंपिक्स में सपोज 100 मीटर की रन है, तो उसमें जो वो उस दिन नहीं जीत रहा है, असल में वो जो 4 साल उसने जो पूरी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करी है, तो सर के एग्जाम्पल में वो आपको लाइव दिख रहा है कि इट वाज नॉट जस्ट वन नाइट फाइट बिफोर द एग्जाम, कि उस दिन जो पढ़ा उसकी वजह से सर वाज एबल टू डू दैट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस कि उन्होंने उस तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप किया कि ही वाज एबल टू स्ट्रक्चर एन आंसर विद मल्टी डायमेंशनल पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट ही हैज लिव्ड। सो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन वुडंट बी कि यार सर, क्योंकि यूट्यूब में ऐसी अब वीडियोस आती हैं एग्जाम से पहले कि इस एक वीडियो को देख लो होगा एग्जाम क्लियर, इस एक वीडियो में ये देख लो और पूरा का पूरा एग्जाम हवा हवा कर दोगे। तो सर ऐसे तरीके, और फैन बॉइंग सर उस पर भी मैं पूछना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स डे ड्रीम करते हैं और फैकल्टी को के फैन बॉय बन जाते हैं कि ये साहब पढ़ा रहे हैं तो मेरा एग्जाम बस इनकी वीडियो देखने से क्लियर हो जाएगा। तो सर ये फैन बॉइंग का कल्चर कैसे हार्म करता है एक स्टूडेंट को उसकी लाइफ में? और दूसरा सर ये वाली बात की the game is not played on the day of the match, it is played before what you have done in the nets. Sir, इस पे if you would like to throw some light. So very true, so very true. I am happy that you brought out this question, है ना, impromptu. मैं कल का एग्जाम्पल देता हूँ। Yesterday we were having a class. I told them about something about current affairs. I said, मैं मुझे इसके बारे में बताओ जरा। I just wanted to check whether they are studying and reading it properly or not. So लोगों ने बोला सर हम फलाना वीडियो देखते हैं, फलाने सर हैं एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं गुड,
मैं लेट मी हैव ए चेक, रियलिटी चेक। मैंने खोला उसी समय सर्वर एंड आई चेक्ड इट। तो मैंने देखा उस वीडियो के अंदर 1.75 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं ओके, दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड। सेकंड थिंग आई नोटिस कि क्या राहुल गांधी पार्टी में बने रहेंगे, कुछ 10-15 मिनट का वीडियो। तीसरा था कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है इन टेकिंग गद्दी ऑफ दिस थिंग, इमरान खान को गद्दी से हटाने में क्या अमेरिका का हाथ है। आई वॉज zapped. I said, मैं which channel you guys have said? मैं ये वाला कहता, हाँ सर यही है, मैं इसमें तो ये दिखा रहा है। कहते हैं सर ये तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ छोटे छोटे हैं, बट है ना और भी बहुत सारे काम के हैं। फिर मैंने उनकी क्लास ली अच्छे से। मैंने कहा तुम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप जाते हो ना, सही और गलत में फर्क करना नहीं जानते, सही और गलत में फर्क करना जानते ही नहीं लोग। अगर एक तरफ डॉक्टर अब्दुल कलाम खड़े हुए हैं अपने नॉर्मल, नो इंट्रोडक्शन, कोई इसको नहीं जानता है उनको, ठीक है, और दूसरी तरफ कोई आदमी सूट बूट में खड़ा है, प्रॉब्लम है ना फेस वैल्यू आप जाओगे, यार ये बड़ा स्मार्ट सा दिख रहा है, ठीक है, बट उसके बाद में कोई भी बॉलीवुड स्टार हो, 50, 150, 200 खड़े हो, क्या करेंगे? वो 100 ग्राम वजन भी नहीं है उनका, व्हेन इट कम्स टू सर अब्दुल कलाम। ही वाज अ लेजेंड, वो उनकी बात ही अलग है, द काइंड ऑफ द सिंप्लिसिटी, द काइंड ऑफ द नॉलेज ही यूज्ड टू कैरी। यहां पे जब जनता जाती है चैनल्स देखने के लिए, मैंने देखा वो पहले देखते कितने सब्सक्राइबर है। अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स। यार अपनी एप्लीकेशन इतनी पुअर है कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि ये सही है गलत है। 1.57 मिलियन 5 देखा जैसे सब्सक्राइबर, लगता है वाओ सही जगह आ गया यार, इतनी जनता पागल थोड़ी है जो यहाँ पे आ रही है ना, इतने ऑलरेडी सब्सक्राइबर, दैट मींस देयर हैज टू बी समथिंग ग्रेट, लेट मी आल्सो ज्वाइन। वो भी ज्वाइन करता है। देन उसके बाद में कंटेंट वैल्यू, मैंने कहा राहुल गांधी का आ रहा है, बोला सर ये तो हमारे किसी काम का नहीं, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ओके। दूसरा उसमें भी कोई रोल नहीं है, आई नीड टू सर्च कि मेरे कहां सीडीएस में काम आने वाला है उसका वीडियो। तीसरी चीज, अच्छे बुरे में तो फर्क पता ही नहीं है। तीसरी चीज है ना, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूं आजकल की जनरेशन में, अपना काम खुद ना करना। कि भाई या तो ऐसा है कि भाई उस आदमी ने, लाइक इफ यू टेल मी, है ना, आई हैव सीन योर प्रोफाइल, आई वाज इम्प्रेस्ड, यू आर ऑल इंडिया रैंक 1, यू हैव बीन एनडीए, यू आर एन अचीवर, आपने काम किया है, मेहनत से किया है ना, सो आपको कोई भी प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, यू आर ए ब्रांड इन योरसेल्फ अक्षय, ठीक है। यानी आपका हक बनता है कि है ना आप भाई नंबर 1 पे थे, यू आर द बेस्ट मैन टू टेल बिकॉज यू आर ऑन ग्राउंड। अभी ऐसे लोग हैं जिनके 7 पुश्तों में कोई फौज के आसपास 1 किलोमीटर में नहीं गया है, और सबसे शानदार कोचिंग वो दे रहा है भाई कि मैं बताऊंगा आपको फौज में कैसे जाना है। इमेजिन ब्रडी हिज लेवल ऑफ मोटिवेशन यार, चाहे उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो। जो आदमी 3 टर्म फौज में नौकरी करके आया है, वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, नॉट बिकॉज दैट आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन विद यू अक्षय, आई एम जनरली, है ना, आई जनरली ऑलवेज स्पीक, है ना, व्हाट आई फील। मैं हमेशा मन की बात बोलता हूं। यू आर ए सोल्जर, जो काम आपने करके देखा है, एटलीस्ट पैशन की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि यू विल बी वेरी पैशनेट एंड व्हेन यू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन। वो सिर्फ वे बताता है ये क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई डू नन ऑफ देम दे टेल कैंडिडेट्स की यार तुम अपने नोट्स है ना खुद बनाओ, खुद पढ़ो। और क्यों कैंडिडेट्स को लगता है कि कोई आदमी हिंदुस्तान में भी है उनसे ज्यादा अच्छे नोट्स बना सकता है? व्हाई? उनका अगर प्रोफाइल चेक करोगे तो पता लगेगा आपको कि ना 10th 12th में हो सकता है शायद वो बैंक बेंचर रहा होगा उनमें से कोई एक आधा, बट ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। कैसे मेरे को बोलना है, लोगों को क्या समझ में आता है, क्या पता लगता है। अपना काम खुद करो यार, उसमें नशा अलग है। विकीपीडिया है, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम सन टू सॉइल, आप कुछ भी पूछो आपको विकीपीडिया में मिलेगा। लेफ्ट साइड में एक बॉक्स आता है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर तरीके से दिया होता है, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, पूरा दिया होगा, कॉन्सिक्वेंसेज, मेजर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, कंक्लूजन, सारा कुछ। एंड इफ यू वांट एनी रेफरेंस दैट ऑल्सो यू विल फाइंड। द ओनली थिंग इज कि वो अगर 10 पेज में दिया है, आप अगर एक बार काम की चीज पढ़ोगे उसमें से, यू हाईलाइट इट एंड देन उसके बाद में यू मेक योर नोट, ना वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। अपनी चीज जब खुद बनाते हो ना कोई चीज, तो उसमें मजा अलग आता है। बाहर से कोई चीज लेकर के आओ तो इतना टूट जाए दुख नहीं होता, बट अपनी बनाई हुई चीज खराब होती है, टूटता है, दुख लगता है। एक बार पढ़ो, छोटा सा स्ट्रक्चर करो उसको। जो राइटिंग एंड एक्सप्रेशन इज ए वेरी पर्सनल थिंग। हर एक आदमी का बात करने का तरीका, लिखने का तरीका पर्सनल होता है। तो इसी तरह से नोट्स जो होते हैं ना, दूसरे के बनाए हुए नोट से आप कैसे समझते हो, मेरी समझ से बाहर है। जब तक मैं खुद कोई चीज पढ़ ना लूं, पढ़ करके समझ ना लूं और एक बार लिख दूं, इट इज वन टाइम एफर्ट बट वर्थ इट। ट्राई करके देख लो।
I will be sharing अपना one note with you, Akshay. Yes, sir. This is about Russia Ukraine. इतने सारे लोगों ने लिखा है, एक दो दिन में मैं एक छोटा सा नोट बना के देता हूँ आपको पढ़ करके, एंड एक मैं नोट बना के देखता हूँ. यू सी द क्वालिटी. इफ आई कैन मेक माई ओन नोट यार, तो बाकी लोग क्यों नहीं बनाते? दूसरे पे डिपेंडेंसी कम करो. नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख करके डोंट सब्सक्राइब. ठीक है, कंटेंट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है. आप अपने लिए सब्जी भी खरीदने जाते हो, आप देखते हो कि कच्ची है पक्की है, ठीक है ना, सीजन के हिसाब से है या नहीं है. तो जब आपके करियर की बात आती है तो हाउ कैन बी यू सो लूज इन योर अप्रोच कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख करके आप अंगूठा लगाते हो कि मैं ही करूंगा. 2 घंटे किसी का वीडियो सुनने से अच्छा है 2 घंटे किताब पढ़ो, 4 गुना अच्छा नतीजा आएगा. यो सो सर इज जस्ट टेलिंग यू द रियल फैक्ट्स. और सर की एनालॉजी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, अगर वो सब्जी वाला मतलब एक लैम्बोर्गिनी में आ रहा है और वो सड़ी हुई सब्जी दे रहा है, दैट डजंट मीन कि आप उसी सब्जी वाले से खरीदोगे जो लैम्बोर्गिनी में आ रहा है या सूट पहन के आ रहा है या उस पर बहुत पैसा है. अदरवाइज इनफैक्ट यू वुड डू द ऑपोजिट. जो आपको लग रहा होगा बंदा इसकी सब्जी अच्छी है, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट हैविंग दैट फेस वैल्यू, यू वुड चूज द लैटर. तो दिस सेम थिंग, डोंट गो फॉर व्हाट सर लाइक सर हैज रियली टोल्ड यू कि डोंट गो फॉर द सब्सक्राइबर numbers, don't go for the length of the video, or don't go at titles of person also. So even if I am rank 1, if my content is not substantiating that, just check it out. It's of no use to you. If it is not adding any value, just check it out. Life आपकी है, journey आपकी है. कोई भी जो पढ़ा रहा है, it is not his life that is getting affected completely. आपका 1-1.5 साल वेस्ट हो जाएगा just fanboying में उस person के लिए. So look for your own self interest, be selfish in this. So sir, I believe that would be very important कि स्टूडेंट जनरली फैन बॉय बहुत ज्यादा कर जाते हैं. सो सर दे सी टाइटल्स ऑफ पीपल की ये हैं, तो दे स्टार्ट लाइक emulating them, copying them. So rather than copying, sir, originality I guess works better in both stages, SSB as well as written. यार फैक्ट बताओ ना, व्हाट आई फील. मुझे सबसे बड़ा जो डाउट आता है ना ऐसे लोगों पे, कई लोगों पे, देखो जो अच्छा है वो अच्छा है, यू नो, एक बेसिक कॉमन सेंस भी आपको बताएगी कि ये अच्छा पढ़ा रहा है एक्चुअली, यू नो. बट मैंने देखा है द वे दे कम्युनिकेट देयर पॉइंट, द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स, मुझे लगता है देखो टीचर की टी शर्ट हर एक आदमी पहन सकता है, यू नो, बट एक अच्छा टीचर बनना हर एक की काबिलियत में नहीं होता. ये फैक्ट है ये, ठीक है. जिस आदमी ने खुद ने कभी फौज नहीं देखी या कभी ट्राई भी नहीं किया, आज अचानक से वो स्क्रीन पे आके कहता है मैं फौजी तैयार करूंगा, उसका मोटिवेशन लेवल कितना स्ट्रांग होगा. आई जनरली है ना डाउट अबाउट दिस. कितना मोटिवेटेड होगा वो. आप गए तभी ठीक है, नहीं गए तभी ठीक है. एंड जितने लोग जाते हैं, 1000 या इतने मिलियन सब्सक्राइबर जो भी हैं, उसमें से कितने लोग गए हैं ये बताओ मुझे. वाई दे गेट ओनली ऑन द इंटरव्यू की एयर अपना रैंक 75 एयर दिस थिंग. ये जो फेलियर्स होते हैं उसको क्यों नहीं लेकर के आता कोई स्क्रीन पे, वेदर इट इज अबाउट एसएसबी और दिस थिंग. लेकर के आओ ना एक आधे फेलियर वाले को, अगले का भी हौसला बढ़ेगा, वो भी 4 लोगों को बताएगा कि भाई मैंने गलती करी है, ना तो मैं पढ़ाई अच्छे से करी मैंने टाइम पे शुरू, ना मैंने ढंग से रिविजन करी, और मैं सारे टाइम यूट्यूब देखता रह गया और पढ़ाई तो मैंने कभी करी नहीं ढंग से. सो नतीजा आपके सामने बैठा है, बट इस बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस बार नतीजा निकालूंगा. लेकर के आओ ना एक आधा प्रोडक्ट ऐसा भी, लोगों को पता लगे भाई अपनी बिरादरी का है, हम भी इसी लीग में जा रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, ठीक है. एसएसबी में गलती करी है एक आधा, उसको भी लेकर के आओ ना, वो दिल खोल के बताएगा कि यार फर्स्ट टाइम मैंने झूठ बहुत बोले, सेकंड टाइम मैं इंप्रेस करने के चक्कर में रह गया, थर्ड टाइम मैं बिना तैयारी के गया था, चौथी बार मैंने कोचिंग की भाषा बोली, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट ऑन गेटिंग रिजेक्टेड. एंड इस बार मैंने सच बोल के देखा और अच्छे से तैयारी करके गया था, दिस टाइम आई गॉट रिकमेंडेड. बट ऐसा कोई एग्जांपल नहीं दिखाई देता, यू नो. True, sir. Sir, moving to the aspirants की preparation वाला phase, another thing that many of them is having the fear of failure. कि sir, what if I don't qualify? What if I fail again? What if my attempts get exhausted? वो सबसे बड़ा डर जो होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे इसके बाद, इतने साल से कुछ नहीं कर पाया, बोल रहा है तैयारी कर रहा हूँ. तो सर उस चीज को कैसे फाइट किया जाए एस्पिरेंट से? अक्षय, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि दुनिया को क्या प्रूव करना है और क्यों करना है. अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे को है ना अपनी काबिलियत का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. मैं तो हमेशा बोलता था, पूरा देश हिंदुस्तान भी अगर ये बोले ना मेरे को कि आदमी नालायक है, मेरी सेहत पे यार 100 ग्राम भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना. आई एम वेरी क्लियर. जिस दिन मैं अपनी नजर में खुद गिर गया ना कि यार मैं निकम्मा आदमी है ना, मैं अपना काम ढंग से नहीं करता, उस दिन मेरे को किसी बाहर वाले को बोलने की जरूरत भी नहीं है. मैं खुद भी अपनी टांग पे ढंग से नहीं खड़ा हो पाऊंगा, यू नो. दुनिया की अगर इतनी परवाह है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते ढंग से. अगर दुनिया की, समाज की 4 लोग क्या बोलेंगे, फेल हो गया, भाई मैं कह रहा हूं इसको तुम डर पे ले रहे हो. बड़ी दिस शुड बी द मोटिवेशन यार, कि भाई फेल हो गया तो भैया पिताजी है ना भैया सुधाई करेंगे, है ना, मम्मी है ना बेचारी रोएंगी, मेरा भाई है वो मेरे को बोलता भैया तू पास नहीं हो, मेरे को तो बड़ी उम्मीद थी, गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाएगी,
है ना, मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मोहल्ले में मजाक का पात्र बन जाऊंगा। अरे इतने सारे वहम और डर हैं आपके पास में, तो दैट शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन कि यार माँ बाप की इज्जत बढ़ानी है, भाई के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, गर्लफ्रेंड के साथ शादी करनी है, शेल पे मिसेस राजीव, एंड भैया बताऊंगा बाकी लोगों को, भैया मैंने करके दिखाया इसी मोहल्ले से, लोग बोलते थे इससे कुछ नहीं होगा, मेरे को बोलते थे यार रिश्तेदार, साइकिल पे एक दिन पे 40-40 किलोमीटर ज्यादा था, गर्मी में बिल्कुल 40-45 डिग्री में, 40-45 डिग्रीज में 40 किलोमीटर जाता था मैं अपना काम करने के लिए, और 40 किलोमीटर वापस आता था। एक वो दौड़ने वाले बच्चे का वीडियो आया था ना उस दिन, तो somebody dropped a text to me from US, है ना, वेरी वेरी डियर फ्रेंड, है ना, अंकुर, शी टोल्ड कि मैंने जब वो वीडियो देखा ना, मुझे तेरी बड़ी याद आई कि ना तू जाता था दिन में भी बारिश में भी ऐसे करके, है ना, मैंने देखा तो मुझे लगा कि है ना देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू, है ना, डू व्हाट नॉट। तो इसको डर के तौर पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डर में कभी आदमी अच्छा काम नहीं करता, बट जिद बना लो और मोटिवेशन के तौर पे करो कि भैया पेरेंट्स मारेंगे नहीं, लेकिन मैंने उनकी इज्जत बढ़ानी है, अपने लिए कर रहे हो यार, सबसे पहले अपने लिए करो, आप अपने लिए नहीं कर पा रहे तो दूसरे की इतनी चिंता करी क्यों रहे हो, समाज की, अपने लिए कुछ कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। डोंट थिंक टू मच अबाउट दुनियादारी, दुनिया कुछ नहीं सोचती, लोग मर जाते हैं तब भी दुनिया 2 दिन रोती है, उसके बाद में नॉर्मल चलती है सारी दुनिया, कुछ नहीं रुकता भाई। दुनियादारी के बारे में सोचते रहोगे, इससे सर्टिफिकेट लेना उससे, यार आप अपना काम जो है ईमानदारी से कर दो, दुनिया खुद घर में आएगी आपको सर्टिफिकेट देने, पड़ोस से गुप्ता अंकल भी आएंगे, बोला जी आपके बच्चे ने तो जी कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, है ना, साथ वाले घर से आवाजें आएगी पिटाई की, बोला तू टाइम खराब कर रहा है, उसको देखा बच्चे को क्या बढ़िया उसने करके दिखाया रिजल्ट में। सर्टिफिकेट मांगने मत जाओ, लोग घर आगे सर्टिफिकेट देंगे, प्लीज अपने काम में ध्यान दो। प्रॉब्लम यही है, दुनिया भर के बारे में ना सारी चिंताएं हैं, दुनिया क्या सोचेगी, वो पड़ोस में क्या सोचेंगे, उसका क्या होगा, एंड इसको डर के तौर पे मत लो यार प्लीज, है ना, टेक इट एज अ मोटिवेशन कि सबको देयर इज अ पॉइंट टू प्रूव कि मैं अच्छा कर सकता हूं, ठीक है। तो ये सर ने आपको एकदम बहुत ही एप्ट बात बोली है कि जो आपकी वीकनेस है असल में वही आपकी स्ट्रेंथ है। फियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ एक्शन। सो वो फियर की यार आई वुड फेल, दैट शुड मेक योर एसेस, मेक यू वर्क योर एसेस आउट, सो फोकस ऑन दैट। सर एक और बात जो आपने बोली थी दैट आई मिस्ड इन द लास्ट पार्ट वाज कि सक्सेस पे लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन ने क्या किया उसको एम्यूलेट करने का। आई ऑल्सो बिलीव सर सेम थिंग कि सक्सेस की स्टोरी सबकी यूनिक होती है पर फेलियर की स्टोरी सबकी सेम होती है। देयर वुड बी द सेम फैक्टर्स। अगर आप सबकी फेलियर, जो लोग फेल हुए हैं उनकी फेलियर्स के रीजन सेम होंगे। दे वर लेजी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, एग्जाम से एक हफ्ता पहले उनको याद आएगा कि एग्जाम आने वाला है। दे वुड अगेन फैन बॉय ऑन पीपल रादर देन फैन बॉइंग ऑन द कंटेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। दे वुड अगेन एग्जाम से एक दिन बाद बोलेंगे कि अगला जो अटेम्प्ट आने वाला है उसमें मैं बेस्ट दूंगा, और उस अगले अटेम्प्ट के भी एक दिन पहले वो सेम यही फीलिंग आएगी उनके माइंड में। तो सर ये बहुत ही सही बात बोली थी आपने कि सक्सेस की स्टोरीज के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज हर किसी की यूनिक जर्नी है टुवर्ड सक्सेस, बट फेलियर के कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं। तो सर उन डिनोमिनेटर्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उनको कैसे फाइट आउट कर सकते हैं जो रीजंस ऑफ फेलियर होते हैं एग्जाम में? यार देखो ऐसा ना, सक्सेस के पीछे मत भागो यार, अपना काम सिर्फ आप ढंग से कर दो। मैं बता रहा हूँ, लोग एसएसबी के लिए जाते हैं स्टूडेंट है, तो दे वर प्रिपेयरिंग सेंटेंस, वर्ड था रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड में किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, जेनरिक से सेंटेंसेस। मैं कह रहा हूँ हार्डवर्क इज अ रिवॉर्ड इटसेल्फ, आप मेहनत करके देखो यार, उसमें खुद को बड़ी सेटिस्फेक्शन आती है कि यार मैंने बहुत ईमानदारी से किया। और आपने अगर ईमानदारी से काम किया और मेरिट में फिर रह गए ना तो आपको पेरेंट्स का भी कुछ बोलेंगे ना कुछ और, कि नहीं भाई बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार पक्का कर लोगे आप। पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, कोई आपको नहीं टोकेगा अगर आपने काम ठीक से किया है तो, ठीक है। एंड सक्सेस है, फेलियर्स है ना, ये सब चीजें बोर्ड में या रिजल्ट में दिखनी चाहिए कि भाई मेरिट में नाम नहीं आया, बट ये आपके ना कंडक्ट में नहीं दिखना चाहिए। बॉडी तब भी ऐसे होनी चाहिए कि सर अटेम्प्ट किया था सर बट आई मिस बाय 2 मार्क्स, आई थिंक कहीं ना कहीं कमी रही है सर, नॉट टू वरी, आई पुल्ड माय सॉक्स, मैं सर अगली बार करके दिखाऊंगा, अगली बार 2 नंबर नहीं सर 50 नंबर एक्स्ट्रा लेकर के आऊंगा। आपकी आवाज में नहीं दिखना चाहिए, आपके रूटीन कंडक्ट में नहीं दिखना चाहिए, बिहेवियर में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, आपकी वॉइस में नहीं झलकना चाहिए डर और रिजेक्शन। इट इज टेम्पररी यार, इट इज जस्ट सो वेरी टेम्पररी। अकेडमी में एक बहुत अच्छी लाइन थी ना, दिस शेल टू विल पास, ये टाइम भी निकल जाएगा। 6 महीने हैं, बट 6 महीने में ना आप कट ऑफ की तरफ मत देखो। मैंने इतने लोग देख लिए अभी ना, सारे कट ऑफ की बात करते हैं, सर वो कट ऑफ कितने तक जाता है? जब माइंडसेट कट ऑफ की तरफ है ना, तो वो आदमी देखता भी नीचे ही कि मेरे को इतने नंबर लेके आने हैं। यार आप ऊपर क्यों नहीं देखते कि सर 200 नंबर का पेपर है, मैं 200 में से मैक्सिमम लेकर के आऊंगा। जनता पहले कट ऑफ पता कर दे कि कट ऑफ कितना है। आप खुद अपनी रास्ता तय कर रहे हो कि मैं यहां देख रहा हूं नीचे कट ऑफ, और वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ गए ना तो आप और नीचे चले जाते हैं। दिस इज हाउ कैंडिडेट्स फेल। नजर थोड़ी ऊपर करो यार, ऊपर देखो आप,
नीचे मत देखो, है ना। सक्सेसफुल आदमी को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप बन जाते हैं। फेलियर्स का कोई दोस्त नहीं होता। जिस तरह कहते हैं ना कि भाई पुअर पीपल, सक्सेस है ना, वही सर, सक्सेस अमीर इज लोगों मैनी के ना बहुत दोस्त होते हैं, है ना, यस। गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता। इसी तरह सक्सेसफुल लोगों की ना दुनिया दोस्त हो जाती है, मार मार के थंब पे स्क्रीन ना कि इतने मिलियन इतने मिलियन। जोकर से जोकर आदमी भी मतलब है, जिसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता, जिसको बात करने का तरीका नहीं पता, ठीक है, उल्टा सीधा कुछ भी बना दो, बट बड़े कदरदान है, इतनी जनसंख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। बट समझदार आदमी को क्वालिटी में और उसमें फर्क पता होना चाहिए, नो भाई। लाइफ पार्टनर है, आप हमेशा अच्छा चुनोगे। नौकरी है, आप हमेशा अच्छी चुनोगे, देखोगे उसमें सब चीजें। खाने पीने की चीज, कपड़े पहनने की चीज अपने लिए लोगे तो सब अच्छा चुनोगे, देख के कंपनी कौन सी है, इसकी गारंटी कितनी है, इसके साथ में फ्री क्या मिल रहा है, पैसे इंस्टॉलमेंट में देने, सब तहकीकात करोगे। वेन इट कम्स टू योर करियर चॉइस ना, सो स्टूपिड यार, ओनली नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है, कितने हैं, या एक रेफरेंस आया और वहीं से लपक लो उसके अंदर। यार थोड़ा अपने करियर में अपने खुद ने उसमें इंटरेस्ट लीजिए प्लीज, है ना। देखो जिस तरह बाकी चीज चेक करते हो, यहां पे भी देखो कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, मेक ए गुड डिसीजन, मेक ए गुड कॉल। सर एक और जो फैक्टर, कई बार लोग कहते हैं कि जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये लक की वजह से हुआ, इट वाज नॉट माय डे, कि आई वाज नॉट एबल टू क्रैक। तो सर ये लक का जो डायमेंशन है उसका कितना कोरिलेशन है सक्सेस से? बुलशिट, देयर इज नो लक, देयर इज नो कोरिलेशन, यू नो। अक्षय, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज। Guys, meanwhile, if you have any of your doubts, we would be hosting a Q&A, या Ask Me Anything session with sir, Telegram पे after this session. So you can come live there and sir would be answering you one-to-one there on Telegram. So yeah, sir, please continue. अक्षय, कोई लक शक जैसी कोई चीज नहीं होती यार, ठीक है ना। ये सब वहम है दिमाग का। एक बड़ी सिंपल सी सेइंग है, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। आप जितनी मेहनत करोगे आप उतने लकी होते जाओगे डे बाय डे। आप 2 घंटे पढ़ोगे आप इतने लकी हो, आप 6 घंटे निकाल रहे हो आप इतने लकी हो, आप 12 घंटा पढ़ रहे हो आपका लक इतना मजबूत है, आप 15 घंटा अपने आप रगड़ रहे हो इतने लकी हो। लक आपके हाथ में है, जितनी मेहनत करोगे उतने लकी बनोगे। मेहनत नहीं करोगे तो, मेरे तो सर वो पंडित जी ने बताया ऐसे है भाई, मैं आई डोंट बिलीव इन दिस लाइन शाइन एंड ऑल दैट, यू नो, नो आई डोंट बिलीव। यार बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, किस्मत तो उनकी भी है, नहीं है? सर बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, दे डोंट हैव आर्म्स यार, बट किस्मत तो वो भी लिखवा के लेकर गए हैं अपनी, ठीक है। एक बार मैंने बोला था अभी कुछ दिन पहले किसी को, मैं तो काम क्यों नहीं करता कुछ, कहता सर वो मेरे पास डिग्री नहीं, मैं क्या किया है? बोला सर मैंने ग्रेजुएशन करी है। तो मैं ग्रेजुएशन कम होती है डिग्री काम करने के लिए? नहीं सर वो मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं आ जाएगा ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, शुरू तो करो, मन तो बनाओ काम करने का। मैं मजदूर आदमी है यार, वो कितना क्वालिफाइड है, बिल्कुल अनपढ़ है, अंगूठा छाप, बेचारा साइन भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेहनत करके 2 रोटी तो कमा के खा ही रहा है ना। वो बोल रहा है किसी को कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है जी, मेरे पास तो सर्टिफिकेशन नहीं है, मैंने तो साइबर सर्टिफिकेट नहीं ले रखा। ही इज नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस। व्हाई? बिकॉज वो तुम्हारी तरह शौकीन आदमी नहीं है, उसको जरूरत पूरी करनी है, उसे रोज कुआं खोदना है, रोज पानी निकालना है, रोज प्यास बुझानी है, ठीक है। तभी वो अपने परिवार को जिंदा रख पाएगा, तभी खुद जिंदा रहेगा। तो वो आदमी अनपढ़ होते हुए भी रोज काम करके, चाहे वो 200 रुपए कमाता हो, लेकिन कमाता है। मैं तो पढ़ा लिखा है, परिवार में ठीक सपोर्ट है, मैं तुम्हें कह रहा हूं मेहनत करके कुछ पैसे कमाओ जब तक एसएसबी में जाते हो, ठीक है। खाली मत बैठे रहो, मैं ये नहीं कह रहा मजदूरी करो, बट एटलीस्ट मेक ए रिज्यूमे, अप्लाई फॉर सम जॉब, कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। कह रहा सर मेरे पास डिग्री नहीं है। डिग्री इज नॉट एन आंसर टू एवरीथिंग। लक शक जैसी कोई चीज नहीं है अक्षय, आप जितनी मेहनत करोगे उतने लकी हो जाओगे, और जितनी कम मेहनत करोगे आपका लक उतना ही साथ छोड़ता जाएगा, ठीक है। लक आपके हाथ में है, मेहनत करोगे तो आप लकी हो। नाम रख दिया लकी सिंह, उसे कोई लकी नहीं होते, और हाथ में चेक कैसी रेखाएं बना लो। अदरवाइज है ना, नहीं भी बनानी है तो ये रहा मेरे पास में, तू बोल लाइन कहां बनानी है, मेक दैट लाइन, ठीक है। बट इससे लाइन बनाने से कोई लक लुक चेंज नहीं होने वाला, यू नो, लक चेंज नहीं होता लाइन बनाने। सर वो नाइफ देख के मुझे खुकरी याद आ गई और आपकी गोरखा याद आ गई। तो सर गोरखा का कोई इंसिडेंट स्टूडेंट्स को लास्ट मोटिवेट करने के लिए? This is kukri, but this is a smaller version. The bigger one is lying, somewhere else. Otherwise, I would have shown you. Because sir, Gorkha it's regiment. It's a multi-purpose, by the way. Yeah, sir. Field Marshal Manekshaw also said about it. क्या? या कुकरी में बहुत सारी कहावतें हैं, इतने सारे शेर सर वो हैं, आपको पता नहीं होगा। दिस इज मेड आउट ऑफ, यू नो, लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील से बनती है, जो
सस्पेंशन रॉड होती है, द ओरिजिनल कुकरी इज मेड फ्रॉम दैट, यू नो। इसमें जो एंगल दिया जाता है, देयर इज ए पर्टिकुलर रीजन टू दिस। इसके बीच में जो यहाँ कट्स दिए गए हैं, देयर इज अ रीजन टू दिस ऑल्सो, यू नो। व्हेन यू डू द चॉपिंग एंड उसके बाद में आप ऐसे पकड़ते हो तो ब्लड कम्स हेयर एंड इट ड्रिप्स फ्रॉम हेयर, सो दैट आपके हाथ खराब ना हो। दैट इज द रीजन फॉर दिस। इसका एंगल, पर्टिकुलर इसकी चौड़ाई, कहां से आपको कितने डिग्री टर्न देना है, एवरीथिंग इज सो वेरी वेल कैलकुलेटेड, यू नो। कहावत है कि भाई द कुकरी कम्स आउट ऑफ द स्कैबर्ड, इट नेवर गोज इन विदाउट टेस्टिंग द ब्लड, इट नेवर गोज बैक। एंड व्हेन Gurkha sleeps and he sleeps with the kukri, you know, under his pillow. दूसरा डैगर, दिस इज ऑल्सो टूल मल्टीपर्पज। इसमें भैया नेविगेशन के सामान से लेकर के मछली पकड़ने का सामान से लेकर के एंड बहुत कुछ है, बहुत गजब की चीज है। क्या कुछ नहीं करता, इससे बहुत कुछ करता है अक्षय, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गुड थिंग। ग्रेट सर। सो इनको बताओ लगभग कुछ नहीं है, मेहनत करो, लकी बनो। सर मिलिट्री के इंसिडेंट सुनने के लिए वी वुड बी अगेन कनेक्टिंग आफ्टर द रिटन एग्जाम विद अ सेशन विद सर, जिसमें सर एसएसबी एंड अदर चीजों को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट्स, अभी हम टेलीग्राम पे लाइव होंगे आफ्टर दिस सेशन, वहां पे आप जस्ट कनेक्ट करके सर से 1-to-1 अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर डाउट्स शॉर्ट एंड स्वीट सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी एंटरटेन्ड। सो टेलीग्राम चैनल है वर्दीशाला, गो एंड ज्वाइन इट, वहां पे अभी वी वुड बी गोइंग लाइव। सर फाइनली ये जो लास्ट 10 दिन बचे हैं, इसमें एक एस्पिरेंट का रूटीन क्या होना चाहिए टू गिव देम अ टेस्ट कि अब फॉलो अप एक्शन उन्हें क्या करना है नेक्स्ट 10 days में? ओके, इन नटशेल आई विल टेल यू व्हाट टू डू। नंबर 1, अपनी बायोरिथम में यार जो भी आपका रूटीन है, सबसे पहले 10 दिन जो काम अभी ना, रादर देन रिग्रेटिंग किया 6 महीने पहले नहीं हुआ, टाइम खराब कर दिया एंड फीलिंग गिल्ट कॉन्शियस अबाउट इट, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जो हो गया लेट इट गो। आप ये सोचो 10 दिन जो बचे हैं उसमें क्या करूंगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूं अक्षय, मैंने कहा देखिए ईमानदारी से अगर काम करेगा 10 दिन में, मैं गारंटी दे रहा हूं, वी कैन कन्वर्ट द बैलेंस 10 days इन 1 month। तरीका मैं बताऊंगा, तो काम करके दिखा। अगर अपनी जिद पे आ जाओ तो 1 महीना है अभी मेरे हिसाब से आप लोगों के पास में। बट अगर ये सोचो कि 10 दिन है अब तो कैसे होगा, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। डॉक्टर नजर का इलाज जरूर कर सकता है, नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। तो जो पीछे चला गया उसको छोड़ दो, डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट क्राई, डोंट फील बैड। अभी भी गलती सुधारो, बोलो ओके ठीक है चैंप, हो गया 10 दिन है, सर ने बोला मेहनत करके 10 में। अभी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं 18 घंटे पढ़ के दिखाओ मेरे को। कोई आदमी नहीं मरेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। आज तक मेहनत करने से कोई नहीं मरा। लक की बात कर रहे थे, मैं दिखाऊंगा आपको कि ना आप 10 दिन पहले आप बोल रहे हो मैं फेल होऊंगा, आप करके दिखाओ 3 गुना मेहनत, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यू नो। आप सोना कम करो, 1 घंटा बाहर जाना बंद करो, दोस्तों यारों को सबको तलाक दे दो। बोला भाई दोस्त 10 दिन नथिंग यार, थोड़ी मेहनत करनी है, बहुत गलती कर दी पहले भी। तो पहली चीज, मेहनत करके 10 दिन को 30 दिन में कन्वर्ट करो। मेरे स्टूडेंट कर सकते हैं, मैं करवाता हूं और होता है। जब टाइम कम है तो क्या कर सकते हो यार, और कोई इलाज नहीं है, जोर ज्यादा लगाओ, डबल लगाओ, यू नो। तो पहली चीज तो ये है, 10 दिन का रिग्रेट करना बंद करो एंड मेहनत करके 10 दिन को ना 30 दिन में कन्वर्ट करके दिखाओ, यू नो। घर वाले बोले कि यार बच्चे को ऐसा तो कभी नहीं देखा, क्या हो गया इसको, दिन रात लगा हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, ऑटो सजेशन। हमेशा भगवान राम या कोई है ना गॉड नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि बेटा तथास्तु भैया मोटिवेट हो जाओ। स्टॉप लुकिंग इन यूट्यूब से इधर उधर फॉर मोटिवेशन। शीशे में देखो, जो शक्ल दिखाई देती है दैट इज द बेस्ट मैन और द लेडी है ना हु कैन मोटिवेट यू। शीशे में खुद से बात करो और देख करके बोलो भाई कर लिया अपने हिसाब से, टाइम खराब है ना, तेरे दोस्त निकल गए आगे, तुझसे कुछ नहीं हो रहा, तू कर सकता है यार, तेरे में भी काबिलियत है, मेहनत कर सकता है। मेरे को करना है अपने लिए यार, शौक पूरा करना है, कब तक रोऊंगी या रोऊंगा, बड़ी मेहनत करनी है। दिस इज कॉल्ड ऑटो सजेशन, टॉकिंग टू योरसेल्फ। ठीक है, अपने आप को देखो, बात करो, 10 बार रिपीट करो, 20 बार कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे करना है। और अब देखो नहीं आता करंट तो इट हैज नेवर फेल्ड मी टिल डेट। ऑटो सजेशन सिर्फ एक बार मन में बोल के सोता हूं, 4 बजे उठना है, 15 मिनट पहले उठाता है मेरे को दिमाग और बॉडी। सेकेंड थिंग इज दिस। तीसरा तरीका ठीक करो, बेड पे लेट के भगवान विष्णु की तरह है ना शेषनाग पे बैठ करके लैपटॉप में मोबाइल में उंगली मार रहे हो, बोला पढ़ रहा हूं, दैट इज नॉट अ वे। कुर्सी में बैठो यार, जिम्मेदारी का एहसास लो। नींद आती है, बिस्तर फोल्ड कर दो 10 दिन के लिए, ठीक है। जूते पहन के बैठो, क्या भाई मुझे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, सर ने बोला कोई जान का खतरा नहीं है, तो पूरा जोर लगाओ। एंड लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज गो इनटू रिपीटेटिव मोड। जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज रिवाइज रिवाइज। एक और सुबह रिवाइज करो, दिन में जो पूरा पढ़ा है शाम को एक और रिवाइज। नंबर ऑफ साइकिल्स इज गोइंग टू काउंट। 10 दिन में अभी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, एक एक पेज पर लट के देखूंगा, वो सुविधा खत्म है, उतना टाइम ही नहीं बचा अभी आपके पास में।
सो जितना है प्लीज, एमसीक्यूज है, पुराने पेपर्स हैं, जो आपको लगता है प्लीज गो थ्रू द पेजेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. जितना रिवाइज करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यादाश्त मजबूत होगी. ये 3-4 चीजें हैं जो करो अगले 10 दिन के अंदर यार. एंड स्टे इन ए वेरी पॉजिटिव माइंड सेट. रो करके तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. और अगर ये सोचो कि 10 दिन रह गए अब तो 6 महीने बाद देखेंगे, तो यार 6 महीने छोड़ो, मैं कह रहा हूं 6 साल में भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा. और जिस तरह मैं बता रहा हूं जिद पे आ जाओ कि यार एनफ इज एनफ. टाइम बहुत वेस्ट कर लिया. 10 दिन को मैं भैया 3 महीने में पक्का करके दिखाऊंगा. एक एग्जाम्पल देता हूं. अक्षय, मेरे को एक बच्चे का फोन आया था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. कहता सर आई हर्ड यू समवेयर सेइंग समथिंग लाइक दिस. कहता सर मैंने तैयारी नहीं करी थी एंड आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. कहता मैंने कहा सर कौन सा मैं मर जाऊंगा एक दिन नहीं किया तो. कहता सर लेकिन जोर बहुत पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात भर पढ़ा सर. एंड सुबह मैं देखे आया सर आई रियली डन सो वेल इन माई केमिस्ट्री एग्जाम. मैंने उखाड़ दिया सर पेपर को. बट देन ही सेड नाउ आई रियलाइज हाउ यू टेलिंग कि अगर मैं पहले तैयारी करता तो कम से कम खाना खा के आराम से सो जाता, सुबह फ्रेश माइंड से जाता. यहाँ पे बहुत प्रेशर था, बट लास्ट डे में एक रात में काम करके ना वो लड़का, एंड ही डिड रियली वंडर्स इन प्री बोर्ड. कहता है सर मैंने ट्राई करके देखा एंड इट वर्क सर. कि आज नहीं करा, एक रात बाकी है, रात में भी एटलीस्ट मैं पूरा जोर लगा दूंगा. तो अगर एक रात में एक लड़का बोल रहा है कि भाई मैंने जोर लगा करके झंडा गाड़ दिया, तो 10 दिन है यार, तुम मजाक में ले रहे हो 10 दिन को. डोंट लुक एट 1 and 0. 10 को मल्टीप्लाई करके देखो घंटों के अंदर 24 कितना आ गया अक्षय? 240 घंटे. 240 घंटे कितने होते हैं यार? और कितने लोग पढ़ोगे 240 घंटे? उसमें सोने का टाइम निकालो और बेसिक बुनियादी चीजों के लिए. बाकी पूरे जितने घंटे दिन रात एक करो, नतीजा पक्का आएगा. कम से कम अच्छा जरूर आएगा, बेहतर आएगा, ठीक है. एंड मैं कह रहा हूं नतीजा नहीं भी आया ना तो एक चीज तो पक्का होगी, आपको पता लगेगा कि यार उस दिन मैंने उस आदमी ने बताई थी मेरे को बात ना कि 10 दिन है उसको 30 दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. जोर तो मैंने बहुत मारा, बट जितनी मेरी काबिलियत है, जितनी मेरी रिटेंशन पावर है, रिजल्ट तो नहीं निकाल पाया. लेकिन एक चीज वेरीफाई होगी, मैं कहीं है ना क्लोज तो पहुंच गया था. कॉन्फिडेंस गजब का था, मैं बहुत अच्छे से पेपर दे के आया. रियलिटी चेक हो जाएगा, है ना. अगर नई बात समझ में आती है तो मेरे को फोन करके बताना है सर क्या बकवास कर रहे थे, कुछ नहीं होता ऐसा. अगर होता है तो फिर मुझे बताना फोन करके कि सर 10 दिन को 30 दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी सर. अगर 10 दिन पहले और लगा लिया होता ना तो मेरा एग्जाम पक्का क्लियर था. यू विल रिग्रेट, आई एम टेलिंग यू, कि क्यों मैं 10 दिन पहले और नहीं पढ़ा. सो नथिंग हैज बीन लॉस्ट. जो हाथ में है उसकी चिंता करो गाइस, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है. घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है, अच्छे दोस्त हैं, है ना. वी कैन ओनली प्रे फॉर यू. गुड विशेस एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू. बाकी लड़ाई तुमने खुद लड़नी है आखिरी 100 मीटर की, नो. एंड लास्ट 100 meters इज व्हाट इज गोइंग टू मेक ए डिफरेंस. सो हथियार मत डालो, लगे रहो, बी अप एंड अबाउट एंड ब्लडी गो विद फुल फोर्स, ठीक है. Thanks a lot, sir. Your words have really charged up the boys and girls who are watching the session. So, sir has rightly said, जो pass है वो पर्याप्त है. 10 days are enough. Make them 30 days as sir have said. And if you have any other doubt, we are joining live on Telegram after this session. So वहाँ पे आप सर से 1-to-1 कुछ डाउट हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं. Thanks a lot for your time, sir, and keep guiding the aspirants. You are. Pleasure is all mine, Akshay. Thanks a lot for your time, sir. We are now connecting on Telegram. So आप लोग Telegram पे आ जाइए. The channel is वर्दीशाला and वहाँ पे आपको unmute करके keep your questions short and sweet. Thanks a lot, sir. We are now connecting on Telegram after this, sir. Okay. Catching you there. Thank you very much. Thanks. God bless.